हाय फ्रेंड्स, PHP के नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ज़्यादातर इंटरप्रेटर लैंग्वेज या कंपाइलर लैंग्वेज जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी आपने कोड लिखा है, थोड़ा बहुत है या ज़्यादा है, 3 लाइन का है या 300 लाइन का है, वो लिस्ट कंसर्न है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जितना भी कोड लिखा होता है वो सभी कोड एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इको मॉर्निंग, दूसरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इको आफ्टरनून और इको इवनिंग। और हमें तीनों में से कोई भी एक ही मैसेज अगर हमें दिखाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर है, जो मशीन लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट होता है, जो कुछ भी बात होती है, वो जितना भी कोड है वो सभी को इंटरप्रेट करके पढ़ के हमें आउटपुट दिखाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोल स्टेटमेंट चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट माने कि हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हम अपने हिसाब से, अपने मुताबिक उसे कंट्रोल कर पाए, इसलिए उसको कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जो बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट आता है PHP में वो आता है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशंस में आपको जो पहले के वीडियोस में मैंने ऑपरेटर बताए थे, लॉजिकल और रिलेशनल, उसको आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले बेसिक एक वेरिएबल लेते हैं, $a इज इक्वल टू मॉर्निंग के लिए हम 8 कंसिडर करते हैं, $b दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, अभी के लिए एक ही लीजिए, $a। तो अब क्या है, तो हम पहले कंडीशन लिखते हैं कि इफ $a की जो a की वैल्यू है सुबह है अभी, तो सुबह क्या कब तक होती है कि वो 8 बजे तक सुबह है, ऐसा हमें चेक करवाना है। सुबह 8 बजे तक हमें मैसेज दिखाना है मॉर्निंग, उसके बाद हमें मैसेज दिखाना है आफ्टरनून। प्रैक्टिकली अगर अब बात करें तो ये सही नहीं है। प्रैक्टिकली दोपहर के 12 बजे तक वो मॉर्निंग ही रहती है, तो हम 12 ही कंसिडर करते हैं चले। तो 12 बजे तक हमें मॉर्निंग मैसेज दिखाना है। तो $a, तो यहाँ पे लिखते हैं $a लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या चेक करेगा कि a वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू है वो 12 से कम होनी चाहिए या फिर 12 होनी चाहिए, तो हमें वो मैसेज दिखाएगा मॉर्निंग। ये दूसरे 2 स्टेटमेंट हम निकाल देते हैं। सेव करके फिर से रिफ्रेश करूँगा तो हमें मॉर्निंग मैसेज मिलेगा, क्योंकि अभी वेरिएबल में हमने जो टाइम स्टोर किया है वो है 8, तो 8 ही बजे है। अगर अब यहाँ पे 13 कर डालते तो फिर के 1 बजे की बात करें तो हमें वो मैसेज नहीं मिलेगा। अगर वो मैसेज दिखाना है तो हमें यहाँ पे एल्स में लिखना पड़ेगा इको आफ्टरनून। फिर से रिफ्रेश कीजिए तो हमें आफ्टरनून का मैसेज आया, क्योंकि अब ए की जो वैल्यू है वो 12 से ज़्यादा है, इसलिए हमें इफ कंडीशन का जो पार्ट है वो कंसिडर नहीं होगा, वो हमारा कोडिंग जो है वो एल्स में आ जाएगा, और इसमें हमें आफ्टरनून का मैसेज मिलेगा। अब इवनिंग की बात कीजिए तो हमें इफ एल्स का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम एक बार इफ एल्स लिख डालते हैं, इफ एल्स इफ $a ग्रेटर देन शाम के 6 बजे तक, तो यहाँ पे मैसेज आएगा आफ्टरनून, और सबसे आखिर में हमें मैसेज मिलेगा इको में इवनिंग। फिर से रिफ्रेश कीजिए तो हमें आफ्टरनून मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे टाइम थोड़ा सा चेंज कर देते, 20 कर डालते, तो अभी हम मैसेज मिलेगा, तो हमें मैसेज मिलेगा इवनिंग। फिर से सुबह के 6 बजे करके रिफ्रेश करता हूँ तो मैसेज मिलेगा फिर से मॉर्निंग।
दोपहर के 3 बजे की बात करिए तो हमें फिर से रिफ्रेश करेंगे तो मैसेज आएगा आफ्टरनून में। और अगर हम 23 लिखेंगे रात के 11 बजे तो हमें मैसेज आएगा इवनिंग। ये सिंपल इफ कंडीशन जो हमें PHP में इस्तेमाल करनी होगी आगे जाके। तो ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आपको C के वीडियोस देखने होंगे जो नियर फ्यूचर में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और अगर आपको अभी के लिए आप YouTube में कई ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उसकी मदद से आप C के ज़्यादा डिटेल में वीडियो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए। किसी की सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो नेट में से, यूट्यूब में से कुछ भी मुझे मटेरियल मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी क्वेरी को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक का खुद का पेज है, मोहम्मदी कंप्यूटर्स का। अभी के लिए थैंक यू।